अगर ये वर्दियां यहाँ नहीं होती, ये सुरक्षाकर्मी अगर यहाँ नहीं होते, पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं होता, तो इस मंदिर के अंदर जितने व्यक्ति थे सबके सबको मार देते वो तो। अब छोड़ो इस एरिया को, छोड़ो, भारत की वो कौन सी मस्जिद है जहां पुलिस फोर्स लगाकर नमाज पढ़वाई जाती है? आप बताओ ना। वो जो भीड़ मंदिर की तरफ आई थी, वो एक दिन पहले सोशल मीडिया पर प्रचार करती है 10 बजे मंदिर पहुंचने का। 3 दिन से यति महाराज लापता है। कहाँ है भाई? जमीन कहाँ गया, आसमान कहाँ गया? हजारों देवी देवताओं के ऊपर प्रतिदिन हजारों टिप्पणियां हो रही है, कौन संज्ञान ले रहा है? शासना के देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती की एक टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है लफड़ा। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो बोला है, जिसको लेकर एक समुदाय बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जय श्री राम, जय गौ माता की। बहुत जल्दी में लग रहे हैं आप, मुझे लग रहा है। जंदी में ही हूँ मैं, और मैं जंदी में ही रहता हूँ, क्योंकि इस देश को जंदी हिंदू राष्ट्र बनाना, इसलिए जंदी में रहता हूँ। और जिसमें फैसला कर लिया है। बिल्कुल फैसला, मतलब कि डेफिनेटली क्लियर है। संविधान विधान की, पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं है आपको। पार्लियामेंट की जरूरत है, संविधान की भी जरूरत है, देश के प्रशासन और कानून की भी जरूरत है, लेकिन जगह जगहों पे जरूरत है। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मेरे लिए संविधान और कानून बैठा है ना कार्रवाई करने के लिए। तो शर्मा जी जाकर के मेरे नाम खिलाफ ना कंप्लेंट करवाओ ना, आप मुकदमा दर्ज करवाओ, मैं जमानत करवाऊंगा। जमानत करवा के भाई साहब, जब देश के अंदर आप समझो कि माहौल क्या है, हमारे धर्म गुरु, हमारे गुरु, हमें ऐसे ही गुरुओं की जरूरत है। नरसिंहानंद महाराज जी से फुल सपोर्ट है। विवाद, उनकी टिप्पणी पर विवाद, आप समझिए बात को। अगर उन्होंने टिप्पणी करी तो कानून क्या कर रहा है भाई? आईपीसी कानून, संविधान क्या कर रहा है? है ना, ये थोड़ी ना तुम डासना की जो भीड़ है यहाँ पर, गोल टोपी लंबी दाढ़ी वालों की, यहाँ मंदिर तक आके हमला करने के लिए। अगर यहाँ पर भाई साहब, मैं देश की वर्दियों का ना सम्मान करना चाहता हूँ, जो देश की वर्दी अंदर है और जो देश की वर्दी है वो सीमा पे खड़ी हुई है। अगर ये वर्दियां यहाँ नहीं होती, ये सुरक्षाकर्मी अगर यहाँ नहीं होते, पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं होता, तो इस मंदिर के अंदर जितने व्यक्ति थे सबके सबको मार देते वो सबके सब मार देते, उग्र थे वो लोग सारे के सारे। और भाई साहब मारने तक आ गए यहाँ पर। ये तो वो यही थे आप भाई साहब, हम यहाँ नहीं थे, लेकिन हमें पता लग गई थी 15 मिनट बाद। जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर में मारा, जिस तरीके से बंगाल में मारा, जिस तरीके से कर्नाटक में मारा, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मार रहे हैं, जिस तरीके से जहांगीरपुरी पे ये लोग शोभा यात्राओं पे मार रहे हैं, जिस तरीके से मेवात में मार रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं हिंदुओं के लिए मैसेज है, ये वीडियो भी हिंदुओं के लिए। भाई साहब आप जाओ यार, सभी के लिए यार, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। ये एक बात आपने बहुत अच्छी की कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हिंसक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। जी ने अगर कोई गलती करी है तो कानून उनको सजा देगा, कोई नहीं बचा सकता उनको, सजा देगा कानून। लेकिन इस तरीके से नहीं कि भाई साहब आप भीड़ भाड़ लिया 200-400-500 लोगों की और ऐसे हमला करने आ जाओ। थोड़ा सा बता करके आ जाओ ना, अगर हमलावर अगर ऐसे करना चाहते हो बता करके आओ भाई साहब। चूड़ियां थोड़ी ना पहन रखी। अगर मेरे घर के अंदर मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मारने आएगा तो भाई बता के आ जाओ ना, कितने बड़े मर्द हो, पता लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब भारत के अंदर। ये राम और कृष्ण की भूमि है, किसी के बाप की बहू तो नहीं है। हम नरसिंहानंद महाराज जी हमारे गुरु है और हम उनके साथ है तन मन धन से, और यहाँ पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है महाराज जी के। ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। गलत तो गलत होगा ना भाई, जो गलत है तो वो गलत स्वीकार करेंगे ना। गुरु करो या चेला करो, जो गलत होगा तो वो तो है। तो देश के हिंदुओं को भाई साहब, अगर कोई सच्चाई, अगर कोई चीज सच्चाई है, अगर मेवात विवादित टिप्पणी की, कुछ गलत टिप्पणी की है ऐसी जो गलत है, धर्म के खिलाफ शायद गलत टिप्पणी की है। आप विवादित टिप्पणी कह रहे हैं। जाकिर हुसैन के द्वारा कही जाने वाली जितनी भी टिप्पणी है वो फिर सही कैसे है? हम उनको भी जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, तो आप यति महाराज को लेके क्यों बार बार टिप्पणी कर रहे हैं? वहाँ ऐसा पता लगा कि बहुत ज्यादा गलत टिप्पणी की है। देखिए, हमारे यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से कही जाती है, जो अधर्म करेगा हम उसका नाश करेंगे। अरे वो भगवान करता है भैया, भगवान नहीं करता है। भगवान माध्यम बनाता है और करवाता है। ये आपको भी नहीं पता है कि कौन करता है। हम तो अज्ञानी व्यक्ति। अभी 2 दिन पूर्व ना, आप अज्ञानी ही रह जाते हैं अभी माइक पकड़ के। 2 दिन पूर्व अगर वो भीड़ अंदर घुस जाती, और इस प्रांगण में जो पुलिस फोर्स देख रहे हो, अभी आप अंदर कहीं और जाइए ना, वहाँ मस्जिदों में दिखाइए ना, कहाँ पुलिस फोर्स लगी हुई है क्या? आप छोड़ो इस एरिया को, छोड़ो, भारत की वो कौन सी मस्जिद है जहाँ पुलिस फोर्स लगाकर नमाज पढ़वाई जाती है? आप बताओ ना, देखा भारत में किसी ने ऐसी कोई मस्जिद भारत के अंदर जहाँ पुलिस फोर्स लगा के नमाज पढ़े जाती? तनाव हो गया था ना यार। काय का तनाव? तुम तनो तो तनो, और हम तुम्हारे तने का साइज बता दें तो तनाव हो गया। साहब तनाव नहीं, समाज ने 2 दिन पूर्व शुक्रवार को स्पष्ट रूप से देख लिया कि हजारों मलिच्छों की संख्या मंदिर को घेरने आती। क्यों भाई? आप हमारी धर्म पर, आस्था पर कुठाराघात करने, हमला करने आए हो, और हम शांत रहेंगे? शांत नहीं रहेंगे, जवाब भी फिर वैसा ही मिलेगा। प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रशासन का इंटेलिजेंस फेल था क्या? हजारों की संख्या मूव करती है, और एक दिन पहले वो जो भीड़ मंदिर की तरफ आई थी, वो एक दिन पहले सोशल मीडिया पर प्रचार करती है
10 बजे मंदिर पहुंचने का, तो प्रशासन का फेलियर, प्रशासन अपना फेलियर को क्यों छुपा रहा है? अपने फेलियर को प्रशासन ना छुपाए। कमिश्नर साहब, आपसे निवेदन है कि इसे अफवाह कहकर आप मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। हजारों लोगों की भीड़ और हजारों लोग गवाह हैं यहाँ पर। प्रशासन के कहने मात्र से कि अफवाह है, सिर्फ 10 से 15 लोग थे, लड़के थे, तो भैया यहाँ कोई भंडारा चल रहा था क्या? क्या है मतलब? तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी ना? कहाँ हुई है ना भाई, एफआईआर हुई। आप बताइए ना, कार्रवाई किसके खिलाफ हुई है? 3 दिन से यति महाराज लापता है। कहाँ है भाई? जमीन कहाँ गया, आसमान कहाँ गया? पुलिस ने डिटेन किया शायद। पुलिस ने डिटेन किया, तो अब तक बताया क्यों नहीं? कहाँ है यति महाराज हमारे? मिलवा दो ना। क्या कारण? मिलवा भी नहीं रहे हो। उनको नहीं है। आप बताइए ना, अपहरण कर लिया क्या? क्या छुपाना चाह रहे हो? कमिश्नर साहब, आप अपना फेलियर मत छुपाइए। जिसने ये अपराध किया उस पर सख्त एनएसए के द्वारा कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हमारे धार्मिक केंद्र हैं ये, और धार्मिक केंद्र की ओर अब हजारों की संख्या में आए थे। क्या करने आए थे? क्या करने आए थे? हमारे यहाँ से तो नहीं अभी कोई वहां पहुंच रहा है हजारों की संख्या में? बताओ, अगर हम हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं तो हमें भी लग रहा है कि प्रशासन हमको डिटेन कर रहा है। महाराज जी को कहाँ ले गए हो भाई? मंदिर के महाराज जी गायब हैं। जांच हो रही होगी ना, उसमें दिक्कत क्या है? पूछताछ, अपराध किया है, लुटेरे हैं, आतंकी टिप्पणी हैं। कर रही है, टिप्पणी गलत हाँ, कर दी। टिप्पणी की है। टिप्पणी तो इस देश के अंदर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर लगातार की जा रही है। बताओ ना, कौन सी सरकारें संज्ञान ले रही है? कौन सा गाजियाबाद प्रशासन संज्ञान ले रहा है? हजारों देवी देवताओं के ऊपर प्रतिदिन हजारों टिप्पणियां हो रही है। कौन संज्ञान ले रहा है? उनके खिलाफ भी लिया जाएगा। स्पष्ट कह देना चाहते हैं, यति महाराज सुरक्षित हमारे मठ पे आ जाएं। चूड़ियां नहीं पहनी है। प्रशासन से हम कहना चाहते हैं, अगर कोई भीड़ को गलतफहमी हो कि हम भीड़ लाकर डरा देंगे, तो प्रशासन डरता है। हम नहीं डरते, हम अपने काम पर विश्वास रखते हैं। वीरों के बच्चे हैं हम। अपने धर्मों को और अपने मंदिरों को बचाना बहुत अच्छे से जानते हैं। बस स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। वो तो ठीक है, प्रशासन, हम भैया, स्पष्ट कहते हैं, आप- आपकी ठीक बात है। हम स्पष्ट कहते हैं, प्रशासन जिम्मेदार है। अगर यहाँ पर शांति व्यवस्था नहीं लागू हो रही है तो शांति के लिए पुलिस लगी है ना भाई। पुलिस लगाकर शांति फिर क्यों नहीं और जगहों पे करा पाई आज तक? पुलिस ही शांति कराएगी। पुलिस का तो काम है। कैसे कराएगी? दिल्ली में शांति हुई थी ना, दंगे, बताओ ना। यहाँ भी दंगे हुए ना सहारनपुर में। भाई, पुलिस शांति नहीं करवा रही है। पुलिस केवल कुछ मूर्खों की मूर्खताई को छुपाकर और समझदारों की बात कही को उसे आरोपी बना रही है। आरोपी बना रही है। तो ये तो कानून तय करेगा ना भाई। तो कानून गलत तय जो- करे। ये देश कानून से चलता ना। तो ये माइक आपने वो हजारों की भीड़ की संख्या में जाकर क्यों नहीं है माइक लगा दिया कि कानून तय करेगा? आपकी इतनी औकात कैसे उनसे हम- इतनी हिम्मत कैसे हुई भीड़ लेके आप मंदिर की तरफ आ उसको भी गए? गलत कह रहे हैं ना। गलत कह रहे हैं। हमें तो नहीं आया कोई दिख रहा है। किससे आप कह रहे हैं? अगर प्रशासन ने गलत किया है और गलत कहा है, शासन ने कहाँ गलत किया है? गलत- यति नरसिंहानंद ने गलत बोला है। चलो ठीक है, मान लिए सच बोल दिया तो गलत हो गया। लेकिन क्या वो भीड़ जो आतंक का स्वरूप धारण करके यहाँ आई है, क्या उन पे भी कोई कार्रवाई बनती है कि नहीं बनती है? आज तक कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? यति नरसिंहानंद जी क्या बिल्कुल अकेले समझ लिए हैं? पूरी तरह से सुनसान जगह पे खड़े हुए व्यक्ति उठा लिए, आम आदमी है क्या? इस तरह का काम करेंगे क्या? प्रशासन अपने तरीके से धर्म निभाए ना। अगर उन्होंने शुरुआत करी है तो उन पे भी तो ध्यान रखो कम से कम। वो हजारों की तादाद में पब्लिक आके छोटे छोटे बच्चों को यहाँ काट के चली जाए, माता बहनों को काट के चली जाए, महाराज को काट के चली जाए, तो क्या ये भीड़ का रूप क्या कहोगे आप उसे? वो भी गलत है। वो भी गलत है। हम तो कह रहे हैं, हैं। हम किसको शांति दूत नहीं तो करें? फिर ये हम कौन तो सा दोनों तरीका हो? पक्षों से शांति की अपील कर रहे हैं। प्रशासन से कहो ना कि आप उधर से भी क्यों नहीं करते कार्रवाई। और फिर संविधान अधिकार देता है 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन करते हो तो सब कुछ सिचुएशन उसकी पता होनी चाहिए आदमियों को, जो उनके अनुयायी हैं उनको पता होना चाहिए। आज यहाँ पे जो पब्लिक आज तो 100-200 की संख्या में आई है, कल 7 तारीख को हजारों करोड़ों की तादाद में जब पब्लिक यहाँ इकट्ठा होना शुरू करेगी तो प्रशासन क्या करेगा? वो हजारों का जवाब क्या हिंदू समाज के पास नहीं है? आप इस बात का जवाब दे पाएंगे? प्रशासन वाले कह पाएंगे इसको? पक्षों को शांति अगर से ये भावनाएं अगर भड़कती हुई चली जाएं, देश में सांप्रदायिक हिंसाओं की तरफ अगर ये रुख करवा दें इन लोगों की तरह, जैसे हथियार लेकर के वो मंदिर पे आए जिस तरह से सर तन से जुदा के जो नारे लगा रहे हैं, क्या वो कानून में है? यही लगे थे नारे। अरे कैसी बात करते हो आप? दुनिया भर के वीडियो देखो ना, आप सोशल नेटवर्क पे पड़े हैं, आप कहाँ सोए हुए हो मेरे भाई? प्रशासन की सब वो नजर भी में- गलत है। प्रशासन की सब नज़र में है, वो उनका गुनाह नहीं है, वो उनका एकल अधिकार है। हमने अगर कुछ कह दिया तो वो गुनाह की श्रेणी में लगा कर कहना गलत नहीं, गलत तरीके से कहना गलत, कहना गलत। गलत तरीके से क्या कह दिया भाई उन्होंने? गलत तरीके से क्या दूसरे कह दिया? धर्म पर टिप्पणी कर दी है ये तो कोई। दूसरे धर्म पे टिप्पणी कहाँ कर दी? कोई गलत आदमी अगर किसी तरह की बात कह गया और उसकी बात को ही अगर दूसरे मुख से कह दिया जाए तो क्या वो गलत है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई गलत है। आप अगर मुझे गाली दे रहे हो और आपकी गाली को मैं कह दूं भाई ये गाली काट रहा था तू, तो गलत तो नहीं है मेरे हिसाब से।
लेकिन कुछ और शायद ऐसा बोला है कि जिसको लेकर नहीं नहीं, विवाद- ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ये बिना मतलब की भ्रांतियां फैलाने का काम है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रशासन अपनी कमजोरियों को छुपा करके और दूसरे आदमी को इसमें दबा प्रशासन की कमजोरी कहाँ से आ गई? बिल्कुल कमजोरियां सामने दिखाई दे रही हैं। अगर उन पे कार्रवाई हो जाती हम मान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत अगर उन्होंने कर दी यहाँ पे पब्लिक लेकर के, जिस तरह से कानून तोड़ते हुई आ रही है यहाँ पे पब्लिक, गुस्तावे नबी की एक ही सजा, सर से तन से जुदा, सर तन से जुदा के नारे जब लग जाते हैं और यहाँ पब्लिक इस गेट पे आकर के खड़ी हो जाती है। अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पे ना खड़ा होता तो शायद पता नहीं क्या अनहोनी होती यहाँ पे। तो काम किया ना प्रशासन? तो प्रशासन ने काम किया, लेकिन भाई साहब उनको भी तो गिरफ्तार करो ना, ये उन पे बात भी तो कैसे- कानून कार्रवाई करो ना। ये वो तमाम लोग थे जो मंदिर में आए थे, जिनका कहना था कि अगर नरसिंहानंद सरस्वती ने गलत किया है तो कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन वो लोग जो सर से तन को जुदा करने के नारे लगा रहे थे, वो लोग जो भड़काऊ भाषण दे रहे थे, वो लोग जो मंदिर तक पहुंचे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइए। नमस्कार।